हाँ भाई, सभी को मानस एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नमस्ते। अपन आज यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अपन डेली है यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, और बिल्कुल टारगेट को लेते हुए अपन यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन है उनको हल करेंगे चैप्टर वाइज। अपन कैसे हल करते हैं ना, चैप्टर वाइज, ठीक है। मतलब अपन सारी चीज़ें जिसका जो सिलेबस है ना उसको सारा रिवाइज करेंगे एक बार जल्दी जल्दी, थोड़ा रैपिड, थोड़ी स्पीड से, और बाकी जो चीज़ है वो मैं बताता चलूँगा तुम्हें भी क्या क्या आएगा, प्रश्न क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे आज, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि अपन दिल्ली पुलिस के एग्जाम कितनी तारीख को भी, 18 तारीख को एग्जाम है तुम्हारी, ठीक है। 18 को एग्जाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पे जो है क्लास लेंगे ताकि तुम्हारा जो है सिलेबस वो पूरा हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे भाई 50 क्वेश्चन अपन यहाँ पे जो यहाँ पे तुम्हारा डेली ना ऐसे 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे डेली निकलेंगे ना, और जी के जीएस प्लस स्टैटिक सारा मेल मिलाप करके अपने ने लिया। तो यहाँ पे जो मानस एजुकेशन चैनल है यूट्यूब पे उसको जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि तुम्हें जो अपडेट है वो तुरंत मिलती रहे। इसके अलावा तुम्हें और भी सारी जो चीज़ें हैं वो मानस एजुकेशन टेलीग्राम नाम से चैनल है, वहाँ पे भी जो पीडीएफ है, नोट्स, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ पे मिल जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, जो पहला क्वेश्चन अपना वो है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? तो बताओ भाई कब प्रस्तुत किया था उद्देश्य संकल्प, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे पूछूं अगर 9 दिसंबर 1946 को बताओ क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन क्या हुआ था, जो संविधान सभा थी अपनी, क्या थी, जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, संविधान सभा की पहली बैठक, ध्यान रखोगे, पहली बैठक हुई थी। और इसमें किसको जो है पहला अपना जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताओ? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, है ना, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना ना, सच्चिदानंद सिन्हा। और किसकी तर्ज पर बनाया गया था इनको? भाई सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनको ही क्यों बनाया गया था यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए गए थे? सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा है उनको सबसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया दिया जाता है। और ये कहाँ से लिया गया था ये चीज़? फ्रांस से ली थी अपने भाई, जो बुजुर्ग सदस्य थे उसको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में जो 28 अप्रैल, इसके बाद में बताओ क्या हुआ था? इसके बाद में जो 11 दिसंबर हुई थी, क्या हुई थी? 11 दिसंबर। तो इस दिन क्या हुआ था 11 दिसंबर को? 11 दिसंबर तुमसे पूछ ले, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि जो अपने राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अपना पहला, राजेंद्र प्रसाद थे, इनको अपना संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। कमेंट करके बताओ कि जो अपने इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? भाई उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे अपने? एस.सी. मुखर्जी, ध्यान रखोगे, एस.सी. मुखर्जी। तो ये तो हो गई इस दिन की बात, ठीक है, 13 तारीख की बात हो गई, 9 की हो गई, 11 की हो गई। अब अपन बात करेंगे 13 दिसंबर की। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे? जवाहरलाल जो नेहरू थे, ठीक है, JLN, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने संविधान सभा में क्या प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था भैया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में देखो कितने सारे प्रश्न बन गए, देखो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7, इतना तो प्रश्न अभी तक बन गए ना भाई, पूरा क्वेश्चन में नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पूरी यहाँ पे जो डाटा एनालिसिस, मतलब पूरी डिटेल से एनालिसिस में यहाँ पे करूँगा सारे क्वेश्चनों की, ताकि वहाँ से भी अगर कोई आसपास से कोई क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर तो तुम्हें एग्जाम में आसानी से हल कर सको तुम उस प्रश्न को ना। और मेरी स्पीड अगर ज़्यादा तेज है तो मेरे कमेंट करने में जरूर बताए कि क्या सुधार कर सकते हैं इसमें ना। और मैं आराम से तुम्हें बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम 2x की स्पीड पर देख लेना, ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलने का प्रयास करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको बताओ कब स्वीकृति मिली थी? और इसको स्वीकृति मिल गई थी कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, स्वीकृति मिल गई थी इसको ना, स्वीकृति। और उद्देश्य जो प्रस्ताव था ये आगे जाके क्या बना था अपना? प्रस्तावना बना था। क्या बना था? प्रस्तावना या प्रियम्बल बना था, ठीक है, प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल बना गया था बाद में। भाई प्रियम्बल जो है पहले उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप था एक तरीके से। जो प्रस्तावना में भाई जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें क्या था? इसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि हमारा जो संविधान है किस प्रकार का होने वाला है या फिर क्या उसकी विशेषता रहने वाली है ना, वो इससे उद्देश्य प्रस्ताव से पता चल गया था, ठीक है। और वो आगे चल के वो क्या बनी थी? अपनी प्रस्तावना बनी थी। तुमसे पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था भैया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई अपनी ये। अब यहाँ से सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, तो यहाँ इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्तुत किया था बताओ? 13 दिसंबर 1946 को।
तुमसे पूछ ले कि जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो पहली जो बैठक है वो कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। दिल्ली में जो पुस्तकालय भवन था वहाँ पे इसकी बैठक हुई थी, ठीक है, पुस्तकालय भवन में, ठीक है। पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। चलो आगे चलते हैं ना, ये प्रश्न अपना यहाँ से हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अभी यहाँ पे जो डिटेल देखो, संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प, ठीक है, उद्देश्य संकल्प ध्यान रखना, उद्देश्य संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। मैंने तुम्हारे अभी समझा दिया है सारी चीजें। 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। भाई तुम्हें अगर मान लो तुम अगर क्लास नहीं लेना चाहोगे, पढ़ना चाहो ऐसे PDF को जहाँ सारी चीज़ एक जगह मिल जाए, रैपिड रिवीजन तुम्हारा हो जाए, तो इस चीज़ को तुम्हारे मानसी जो है ना नाम से टेलीग्राम चैनल अपनाना, तो उस पर जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद में संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी, तो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैंने बताया तो मैं भी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको क्या बनाया गया था, विधानसभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, अंतरिम में फिर अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के राष्ट्रपति और SC मुखर्जी को क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखना SC मुखर्जी क्या हो गए अपना, उपाध्यक्ष हो गए। उस पर अगली उस पर चलते हैं, देखो वो कहते हैं पेपर बहुत टफ था, ठीक है, और हम कहते हैं कि जिंदगी उससे भी टफ है। तो भाई अभी तो अपन पेपर का बारे में टफ हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी उससे भी टफ है, ठीक है। आते हैं ना तुम्हें सब लोगों को हमेशा परेशानी आती रहती है ना, सुख दुख लाइफ का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे कभी भी ऐसे मत सोचा करो कि मैं फेल हो रहा हूँ फिर मुझे फेलियर मिल रही है ना, तो सभी के साथ होता है ना, कभी खुशी कभी गम, ठीक होता है ना ऐसा कुछ। भाई कभी तो अपन बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, तो कभी बहुत ज़्यादा दुख भी मिलता है ना, और ये तो निश्चित है कि एक बार दुख एक बार सुख मिलता है आदमी को ना, तो कभी इन चीज़ों से घबराना नहीं है। तो यहाँ पे भी पेपर तुम कहते हो पेपर बहुत टफ है, लेकिन उससे भी बढ़ाएगी नौकरी जब तुम करोगे तो वो भी तुम्हें ज़्यादा टफ लगेगी आगे जाके, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमने भी देखो दिल्ली पुलिस की जॉब की है, तो वहाँ पे भी हमको क्या क्या परेशानी वो सब चीज़ें होती है ना, तो कोई ना आप तैयारी में लगे रहो, और हम तो ये कहेंगे भी बहुत कुछ हो जाओगे तुम जब तुम्हारी जॉब लगेगी। तो देखो अगले क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। देखो भारत का संविधान कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था, भारत का संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था, तो भाई कब अपनाया गया था बताओ। तो अपना जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो कब हुआ था बताओ। अपना जो संविधान बना था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। कौन सा मनाया जाता है, संविधान दिवस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। इसकी घोषणा बताओ कब हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी कब, 2015 में क्या हुई थी, घोषणा हुई थी 2015 में घोषणा। संविधान दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और अपने ऐसे और क्या क्या चीज़ याद कर सकते हैं बताओ। 26 नवंबर 1949 को अपने 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, कितने, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, ठीक है, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो ये जो डेट लिख रही है यहाँ पे जो 26 नवंबर 1949 है, इसका उल्लेख अपने उसमें भी है, ठीक है, किसमें है इसका उल्लेख, जो अपनी प्रस्तावना है उसमें भी इसका उल्लेख है, ठीक है, इसका उल्लेख इसमें अपनी जो संविधान प्रस्तावना है उसमें भी इसका उल्लेख है इस डेट का, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और तो अपन कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन कितने सदस्य उपस्थित है उसमें, 284, ठीक है, 284। संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए थे, तो 3 वाचन हुए थे, ठीक है, 3 वाचन। 70 कितने हुए थे, 11 सत्र हुए थे, ठीक है, 11 सत्र। और 114 दिन क्या हुई थी, बहस हुई थी, बैठक हुई थी, ठीक है, 114 दिन बहस। इसके बाद में 11 सत्र हो गए, 3 वाचन हो गए, और बढ़ने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है, 18 दिन। तो इसे याद रखोगे। संविधान सभा के जो BN राव कहते हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, BN राव कहते हैं अपने संवैधानिक सलाहकार थे। इस दिन कौन कौन से अनुच्छेद अपनाए गए, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 और 324, 366, 367, है ना, 380, 391, 92, 93, ये सारे अनुच्छेद है इस दिन लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें ना। तो मैंने सारी चीज़ बता दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 नवंबर 1949। अगले पे चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखो अपने संविधान लिखित है ना, तो ये तो है अपनी संविधान की विशेषता, ठीक है, धर्म शासित। तो धर्म शासित थोड़ी है, अपना क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है ना अपन तो, लचीला है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, धर्म शासित। समझ में आ रहा है भाई, अपना संविधान कैसा लचीला भी है और कठोर भी है। और संपर्क का मतलब है कि अपने जो अपन को अपनी जो सरकार होती है, फिर अपने जो देश के जो व्यक्ति हैं वो अपना फैसला अपन खुद ले सकते हैं। मतलब कोई भी जो देश है वो अपन को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये बात मानो। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
धर्म शासित हो जाएगा। और अपना संविधान लिखित है, सबसे बड़ा संविधान, भारत देश का सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, लिखित और सबसे बड़ा संविधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता कौन से अनुच्छेद में, 25 से लेके 28 तक ना, है ना। सब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अपन को, मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया है ना अपन को। धर्मनिरपेक्ष क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। कहाँ से, जो भाग 3 है उसमें क्या दिए गए अपन को, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, भाग 3 में। तो वहाँ पे जो अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक अपन को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है ना, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखोगे चीजें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्म शासित हो जाएगा। इसके अलावा अपने जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो कब जोड़ा गया था, कमेंट करके बताओगे। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कब जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था बताओ। ये जोड़ा गया था 76वां संविधान संशोधन 44वां, ठीक है। देखो इधर 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, 4 2 6 और 6, ठीक है, तो इसमें हुआ था ये। तो अगले पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपना कोर्ट को सही कोर्ट से मिलान कीजिए। तो देखो मौलिक अधिकार जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन थे, है ना। अपन को जो समिति है वो अध्यक्ष अपने संविधान में, देखो मैं बता देता हूँ जो अपनी जो है जो बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग अध्ययन करने के लिए। यहाँ पे संविधान जो कमेटी थी उनका गठन किया गया था। तो जो पहली थी इसमें 8 तो बड़ी समितियाँ थी, ठीक है, और 13 यहाँ पे छोटी समितियाँ थी। तो 8 और 13 अपन को ये चीज़ याद करनी है कि किसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, प्रश्न आता है हर एग्जाम में, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रारूप समिति है सबको पता है कौन था, भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति समिति थी, मौलिक अधिकार की समिति थी वो कौन थे, अपने सरदार पटेल थे। और संचालन समिति थी वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति कौन थी, जवाहरलाल नेहरू। भाई इसको ऐसे याद करो, भाई जवाहरलाल नेहरू अपने क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो इनमें तो मतलब संघ की शक्ति थी ना भाई, सबसे बड़ी शक्ति इनके पास ही थी। तो संघ मतलब सबसे पूरा जो संघ था उसकी शक्ति किसमें थी, जवाहरलाल नेहरू में। तो इसको ऐसे याद करेंगे अपना, जो संघ शक्ति समिति थी उसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो प्रारूप समिति थी उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो मैं बता दें इसमें कितने सदस्य थे बताओ, 7 सदस्य। प्रारूप समिति में कितने थे, 7 सदस्य। और 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था ना, 29 अगस्त 1947 को। और संघ शक्ति समिति मैंने बताई, संचालन समिति किसके ये हो गए, और मौलिक अधिकार की जो है अपने सरदार पटेल हो गए। अब इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो पहले का 1 का 4 से, तो 1 का 4 से देखो इसमें आ रहा है ना, बी का 3 से, बी का 3 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गया इसका ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सभी को ध्यान रहेगा क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है भाई। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 6 दिसंबर 1946 को किया गया था ना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखो संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से और भी समितियाँ थी 8 और 13 मैंने बताई थी, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे अपन को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। केंद्रीय संविधान समिति, देखो केंद्र संघ आ गया, केंद्र आ गया, तो कौन थे वहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय मतलब जो प्रांत मतलब जो राज्य थे, मतलब उनका एकीकरण में किसकी भूमिका थी सबसे ज़्यादा, अपनी जो रियासतें थी उनके एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका किनकी थी, जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जो सचिव थे वहाँ पे। तो उसमें क्या किया जाता है, रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। और वीपी मेनन और अपने जो जवाहरलाल सरदार पटेल थे इनकी भूमिका थी उसमें ना, अपने भारत के एकीकरण में। तो टोटल 565 रियासतों जो एकीकरण में किसकी भूमिका थी, अपने सरदार पटेल की। तो प्रांत मतलब प्रांत किससे संबंधित जो मामले थे इनके पास थे, किसके पास, सरदार पटेल के पास। तो हो जाएगा। इसके बाद प्रारूप समिति मैंने बताया तुम्हें अभी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने सदस्य थे इसमें, 7, ठीक है, 7 था। इसमें से व्यक्ति अगर तुमसे पूछ रहे तो 1 + 1 मतलब 1 की तो हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, फिर नए आए थे। और एक कौन थे, अपने इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था एक ने, ठीक है, त्यागपत्र। इसके बाद में देखो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है। इसके देखो मौलिक अधिकार आ गए, अल्पसंख्यक भी तुमसे पूछ ले, जनजाति पूछ ले, बहिष्कृत क्षेत्र पूछे तो कौन थे, सरदार पटेल भी। सरदार पटेल को ऐसे याद रखो कि ये बहुत बड़े आदमी थे ना अपने एकीकरण में, तो बहिष्कृत जो मिलाने का काम कहते हैं उन्होंने सब चीज़ों को। तुमसे पूछ ले प्रक्रिया समिति, तो प्रक्रिया भी जब इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को, तो जब प्रक्रिया थी, सदन की प्रक्रिया थी, तो ये देखेंगे ना प्रक्रिया, तो ये कौन थे, इसमें यही थे ना प्रक्रिया में, ठीक है। प्रक्रिया में कौन थे, अपने राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में राज्य समिति है ना, राज्य के साथ बातचीत करने के लिए समिति बनी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का ना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़। उसमें देखो अगली और समिति आ गई ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताओ कहाँ अध्यक्ष। देखो एक तो संचालन समिति हो गया ना, एक हो गया अपने राष्ट्रीय ध्वज की जो तदर समिति है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। इसमें नियम प्रक्रिया भी यही जानते थे क्योंकि अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष को तो पता होता है कि क्या नियम है सदन को चलाने के लिए ना। और वित्त और कर्मचारी समिति इनके पास थी, वित्त और कर्मचारी मतलब स्टाफ समिति, ठीक है, स्टाफ की जो समिति थी इनके पास थी, स्टाफ कमेटी।
इसके बाद में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन पे राज्य समिति थी, ठीक है, संघ की संविधान समिति थी और संघ शक्ति। देखो संघ अगर आ जाए तुम्हारे पास तो उसमें कौन थे, ये थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में देखो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी ना, अगर अब तुमसे पूछ रहे अल्पसंख्यक समिति तो वहाँ पे कौन थे, सरदार पटेल थे, लेकिन एस.सी. मुखर्जी कहते हैं अल्पसंख्यक उप समिति थे। इसके अलावा एस.सी. मुखर्जी अपने कहते हैं उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है, उपाध्यक्ष, वैसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी यही थे ना। और सरदार भाई पटेल थे, वो कहते हैं मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति। अल्पसंख्यक और आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए देखो मैंने बताया था, अल्पसंख्यक, आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्रों और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन, सरदार पटेल। तो अगले सब चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है कौन है। इसका आंसर तब क्या हो जाएगा भाई, संसद है, तो नहीं है, संसद तो क्या बनाती है, कानून बनाती है अपनी। संसद का जो देखो अपने संविधान में जो संसद है उसका उल्लेख बताओ कौन से अनुच्छेद में, संसद का जो उल्लेख है बताओ कौन से अनुच्छेद में, बताओ जल्दी से कमेंट करके, जो संसद है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखो संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया गया बताओ। तो एक ट्रिक है देखो सरला, ठीक है, एक ट्रिक है सरला, है ना, याद रखो सरला। सरला से क्या बनेगा यहाँ पे, देखो संसद बनेगा सबसे पहले ना, संसद बनेगा, संसद, र से क्या बनेगा, राज्यसभा, राज्यसभा, और एल से क्या बनेगा, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। तो जो संसद का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है, 79 में, ठीक है, 79, राज्यसभा 80 और 81, ध्यान रखना 79, 80, 81 संसद, ठीक है, सरला, इसको ऐसे याद रखना। यह समझ में आ रहा है सभी को। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो ये तो गया अपना संसद। संसद क्या बनाती है, कानून आती है। तुमसे पूछ ले अगर संसद की भाषा है तो कौन सी हिंदी और जो अंग्रेजी होती है वो कौन से अनुच्छेद में, 120 अनुच्छेद में संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी, ध्यान रखोगे। संसद की जो भाषा होती है हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, भाई संसद में जो नियम है किसी में बनेंगे, हिंदी अंग्रेजी में, ठीक है। ये तो अपनी संसद से रिलेटेड चीज हो गई ना। इसके बाद में जो राष्ट्रपति है, तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति का उल्लेख बताओ कौन से अनुच्छेद में, तो 52 से लेके अपने 61 तक, ठीक है, मैंने लेते, ठीक है। 52 में तो क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उसके बाद में इसमें जो इनका चुनाव प्रक्रिया वो जरूर है ना, 53, 54, ठीक है, इनसे संबंधित है। 61 में क्या है, महाभियोग है, और 59 में क्या है, शपथ, 60 में क्या है, शपथ वगैरह है, और यहाँ पे क्या दिया गया कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो अपना हाई कोर्ट है, देखो यहाँ पे अगर मौलिक अधिकारों को जब कोई कभी हनन होता है, मौलिक अधिकार को हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इसमें अगर रिट जारी करेगा तो जो हाई कोर्ट है उसका व्यापक क्षेत्र अधिक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका व्यापक क्षेत्र कम है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट होता है वो कानूनी जो अधिकार है ना, कानूनी जो अधिकार है और मौलिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें। तो हाई कोर्ट को 226 में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है मुकाबले सुप्रीम कोर्ट की, तो ध्यान रहेगी सब चीज़ें। देखो अपन इसको मैं डिटेल से बताता हूँ चीज़ें। देखो एक तरफ तो हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक तरफ हो गया हाई कोर्ट जो राज्य का कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है, और ये हो गया उच्चतम न्यायालय। तो ये जो रिट जारी करेगा सुप्रीम, ये कौन से तहत करेगा, 226 के तहत ना, आर्टिकल 226, ध्यान रहेगा, आर्टिकल सॉरी कितना है, 32 है ना। क्या है इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें क्या है, हाई कोर्ट में कौन से में, हाई कोर्ट 226 के तहत। इसकी और इसकी रेट में क्या फ़र्क है, तो जो रिट है, रिट जारी जो करते हैं तो इसी अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं ना रिट। तो इसमें तो क्या है, जो इसका क्षेत्र क्या है भाई, ये तो केवल मौलिक अधिकारों को लिए ना, केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करते हैं ना, केवल मौलिक अधिकारों पर, केवल मौलिक अधिकारों पर। और जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट किस पे करते हैं, ये मौलिक अधिकार प्लस कानूनी जो अधिकार होते हैं ना, मौलिक अधिकार प्लस कानूनी जो अधिकार होते हैं, दोनों पर रिट जारी कर सकते हैं। अब रिट भी देखो 5 प्रकार की होती है ना, तो एक तो है अपने क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेबियस कॉर्पस भी कभी कभी लिखा जाता है ना, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस। इसके बाद में एक है यहाँ पे मैंडामस या परमादेश, ठीक है, परमादेश, परमादेश। एक है यहाँ पे
उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण भी मैं मतलब बता दूंगा इनका ना, उत्प्रेषण या सेरेटियो, ठीक है, सेरेटे रियो। यहाँ पे परमादेश का मतलब क्या है, मेंडा, मेंडासिस, ठीक है। और एक हो गया यहाँ पे निषेध, ठीक है, निषेध, निषेध या प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ना, प्रतिषेध, प्रतिषेध। एक हो गई यहाँ पे अधिकार पर्चा, ठीक है। एक कौन सी हो गई, अधिकार पर्चा या क्वेंट वारंट ना, क्यों वारंट, ठीक है, अधिकार पर्चा। तो ये अपने 5 प्रकार के रिट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है ना अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, या फिर जो है अपने कानूनी अधिकार को लिए हाई कोर्ट, ठीक है। 5 प्रकार की रिट हो गई। देखो मैं इंग्लिश वर्ड इसका बता देता हूँ। क्यों वारंट हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया, मेंडासिस हो गया, और उत्प्रेषण सेरेटिव हो गया, और प्रोहिबिशन हो गया ना। तो 5 प्रकार की रिट है। जो बंदी प्रत्यक्षण का जो अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षण का जो अर्थ है उसका मतलब होता है कि शरीर उपस्थित होना। भाई जो किसी व्यक्ति को अपन अगर बिना कानूनी ढंग से या फिर गैर कानूनी रूप से नज़रबंद कर लेते हैं तो उसके अधिकार को संरक्षित रखने के लिए बंदी प्रत्यक्षण जारी किया जाता है। इसके बाद जो परमादेश है, मान लो कोई सरकारी सार्वजनिक व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करने का ऑर्डर दिया जाता है परमादेश के लिए, है ना। और उत्प्रेषण तुमसे पूछ ले, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण है ना। तुमसे उत्प्रेषण अगर पूछ ले तो इसमें क्या होता है कि जो निचले न्यायालय होते हैं उसमें कोई लंबित मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जो हाई कोर्ट है या फिर ऊपरी जो अदालत है उसको अपने पास मंगा कर सुनवाई कर सकती है ना लंबित मामलों की। तुमसे पूछ ले अधिकार पर्चा, इसमें क्या होता है, जब मान लो कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या फिर बिना अधिकार के कार्य कर रहा है तो उससे पूछ सकता है कि तुम किस अधिकार पर कार्य कर रहे हो ना, ये हो गया। और प्रतिषेध में ये होता है कि भाई कोई न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमण कर रहा है, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसमें होता है अधिकार पर्चा, ठीक है। तो ये समझ में आई थी। तो अगले उस पर चलते हैं। देखो संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है भैया, संवैधानिक जो उपचार है का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है और जो कहता है कि नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के परिवर्तन की मांग के लिए भी जो मौलिक अधिकार जितने भी है उनके परिवर्तन भी उनको लागू करने का जो है वो कौन सा है अनुच्छेद, ये है कौन सा 32। और अनुच्छेद 226 में क्या है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जारी करता है रिट ना, हाई कोर्ट। नागरिक मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और किसी जैसे बंदी प्रत्यक्षण, देखो बंदी प्रत्यक्षण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध और अधिकार पर्चा हो गया, अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष स्थान रखता है। अनुच्छेद 124 में क्या है बताओ, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का गठन का प्रावधान है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित किया गया था ना। 28 जनवरी कब, तुमसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 28 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान का संरक्षक कहलाता है क्या, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान में रहेगी चीज़ें, है ना। अगले सुबह चलते हैं। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था, तो मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था, बताओ कब चुना गया था, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो कब चुना गया था, 13 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 11 दिसंबर 1946 को ना, 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का गठन के बाद में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा उनको चुना जाता है। उसके बाद में अपने जो 11 दिसंबर को इनको राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और उसी में एस सी मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और अपने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। अगले शब्द चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किया था और गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था ना। और संविधान सभा को संविधान की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और उसमें कितने भाग थे, मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद हो गए और 8 अनुसूची हो गई। वर्तमान में कितनी है तुमसे पूछे तो 12 तो अनुसूची है, 25 भाग है, ठीक है, 25 भाग है। कौन सा भाग निरस्त किया गया है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद कितने हो गए अब 448 है ना, और कहीं भी 470 भी लिखा होता है ना, 448 ठीक है, ठीक है। अगले सुनते हैं, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था, तो पहचान भाई प्रस्तावना क्या है, संविधान का पहचान पत्र, तो ये बात किसने कही थी, तो किसने कही थी, A.N. पालकीवाला ने कही थी, A.N. पालकीवाला ने कही थी। और जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध है क्या है भाषण, कौन सा है, नियति से साक्षात्कार है, ठीक है, नियति से साक्षात्कार, नियति से साक्षात्कार, नीति से साक्षात्कार। अगले शब्द चलते हैं। देखो किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश का संविधान निर्माण कर सकती है और सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बात किसने कही थी, महात्मा गांधी ने कही थी। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी किसी स्थान पर उपस्थित थे, तो जो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, तो इस दिन महात्मा गांधी कहाँ पे उपस्थित है बताओ, जो अपना नोआ खलाई है, ठीक है, नोआ खलाई है, कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो वहाँ पे थे उस दिन ना,
वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश में। तो वहाँ पे उपस्थित महात्मा गांधी। एनी बेसेंट कौन थी बताओ, एनी बेसेंट कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी ये, आयरलैंड की रहने वाली थी ना, आयरलैंड। भारत कब आई थी बताओ ये, 1893 में। और आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी पहले अध्यक्ष बताओ कब बनी थी, तो आईएनसी के जो अध्यक्ष कब बनी थी, 1917 में बनी थी, ठीक है, 1917 में। इन्होंने 1916 में कौन सा आंदोलन चलाया था बताओ, 1916 में कौन सा आंदोलन चलाया था बताओ, होम रूल लिखा था ना, होम रूल, होम रूल। कौन, एनी बेसेंट, ठीक है। और 1917 में जो अपनी कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो गए, और अपने स्वतंत्र विधि मंत्री भी थे, पहले विधि मंत्री थे अपनी जो संसद में उसमें ना। और जवाहरलाल नेहरू तुम्हें पता है अपने पहले प्रधानमंत्री बने थे, और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। अगले इस पर चलते हैं, देखो संविधान सभा ने संविधान बनाने के विभिन्न कार्यों और कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों की नियुक्त की थी। प्रक्रिया समिति के नियमों के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने तुम्हें बताया था अभी, प्रक्रिया जो समिति थी, ये जो प्रक्रिया नियम प्रक्रिया जो था उनमें कौन था, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर तुमसे पूछ ले के एम जो मुंशी थे ये बाद में कहाँ के राज्यपाल रहे थे बताओ, ये प्रश्न तुम्हें कमेंट करके बताना है ना। के एम मुंशी है जो कहाँ के राज्यपाल रहे थे ना, पहली बार कहाँ के राज्यपाल बने थे के एम मुंशी, बताओ मुझे। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए, ये अपनी जो प्रारूप समिति उसमें थे अल्लादी कृष्ण अय्यर। अगले पे चलते हैं, देखो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष को मैंने तुम्हें बताया था, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू हो गए। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार पटेल, मौलिक अधिकारों और जनजातियों को बहिष्कृत क्षेत्रों पर सरदार पटेल हो गए। मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, और प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर प्रक्रिया, देखो प्रक्रिया और संचालन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू हो गए। अगला प्रश्न अपना, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, बताओ। तो अपने देखो अमेरिका से क्या लिया अपन ने, बताओ मौलिक अधिकार लिए ना, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए, जो मौलिक अधिकार है वो अपन ने अमेरिका से लिए ना, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार अपने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। और बताओ यहाँ से क्या लिए, कमेंट करके बताओ, जो यूएसए वहाँ से अपने क्या क्या चीज़ें लिए। एक यहाँ से लिया अपने राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो यहाँ से लिया ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, राष्ट्रपति महाभियोग। बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति महाभियोग, तो कौन सा अनुच्छेद है, 61वां अनुच्छेद ना, 61, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद में अपना जो ब्रिटेन है इसे बताओ अपन ने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से अपन ने क्या लिया है, तो संसदीय प्रणाली ली है ना, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ली है। लेकिन वहाँ की और यहाँ की भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें काफ़ी अंतर है, ठीक है। और यहाँ से अपन ने क्या लिया, दूसरी चीज़ एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता लिए, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अगर तुमसे पूछ ले भाई चीन से अपन ने क्या लिया, तो चीन से तो कुछ नहीं लिया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा ना, चीन, ठीक है, चीन इसका आंसर हो जाएगा। और फ्रांस से अपन ने क्या लिया है, तो फ्रांस से जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द लिए थे अपन ने, ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना में जो शब्द है वहाँ से लिए ना, कहाँ से, फ्रांस से। भाई जो बंधुत्व वगैरह है वो वहाँ से लिए अपन ने। तो सभी को समझ में आ रहा है भी ये जो प्रश्न इसका, मैंने जो ये क्लास दी कैसी लगी अगर कमेंट करके जरूर बताएं। और अपनी इस क्लास को ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश करेंगे ना, जब तुम लाइव जुड़ोगे तो लाइव सेशन जब होगा अपना तो इसको और बड़ी क्लास करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, और सभी को बेस्ट ऑफ लक करने एग्जाम से लिए जुड़े रहे मानसी एजुकेशन हब से। और डेली अपडेट पाने के लिए या फिर जो भी तुम्हें कोई डाउट है समस्या है तो ज़रूर बताएं हमें, और हम उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो हम बताएंगे आपको ना। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बाकी क्लास देखते रहो ऐसे ही, तुम्हें सारी सब्जेक्ट यहाँ पे क्लास मिल जाएगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक।